हाँ, तो जैसे हम जानते हैं कि नाइट फोर्क के बारे में सबसे पहले 2 पीसीस के ऊपर अटैक करे उसे नाइट फोर्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट है, उसे अगर हम B5 के ऊपर अटैक करते हैं तो नाइट B5 करने के बाद देखोगे तो नाइट सीधे सीधे रूक और किंग पर अटैक करता है। अगर हम नाइट को C6 पर रखते हैं तो भी वहाँ से नाइट रूक के ऊपर और बिशप के ऊपर अटैक करता है। ऐसी सूरत में आप देखोगे तो सबसे बेस्ट है वो नाइट B5, जहाँ से आप देखोगे तो किंग पर सीधा अटैक कर रहा है और किंग जब हटेगा तो हमें रुक फ्री में मिल जाएगा। यही होता है नाइट फोर्क, इसी को बोलते हैं नाइट फोर्क, जहाँ पे एक साथ 2 पर अटैक होता है। अब यहाँ से किंग हट गया तो हम इसके रुक को फ्री में मार सकते हैं। तो जैसे कि देखा कि आपने यहाँ रुक को मार दिया, फिर ब्लैक का चांस है, अगर वो गलती करके भी अगर किंग को B4 के ऊपर चलता है तो फिर हमें एक और मौका मिल जाएगा। देखो आप ढूंढो यहाँ पे नाइट कहाँ रखेंगे तो फिर से डबल अटैक होगा, मतलब कि वो एक साथ 2 पर अटैक करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे नाइट जो है वो C6 पर रखने से किंग पे भी अटैक कर रहा है और बिशप पे भी अटैक कर रहा है। अगर किंग वहाँ से हटता है तो आपको फिर से बिशप उसका फ्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से नाइट फोर्क जो होता है वो एक साथ 2 पर अटैक करता है और 2 में से एक पीस को मारने का उसके पास एडवांटेज रहता है, इसी को नाइट फोर्क करते हैं। ये पोजीशन के अंदर आप खुद अपने दिमाग से देखोगे कि तो नाइट फोर्क करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसी जगह ढूंढनी जहाँ से एक साथ 2 पर अटैक हो सके। यहाँ पे देखोगे तो नाइट जो है वो C6 पे रखोगे तो रुक जो A7 पे उस पर भी अटैक हो रहा है, जो किंग है वो B4 पे है उस पर भी अटैक हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर इसको किंग ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल्स है कि अगर चेक आया है तो आपके किंग को हटाना पड़ेगा और ख़ासतौर पे अगर नाइट से चेक आए तो आपको कंपलसरी उसको हटाना ही पड़ेगा। तो जब किंग हटेगा तो हमें नाइट C6 से नाइट A7 के रुक को मारने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम नाइट से कोई 2 पीस पर अटैक करते हैं तो हमें कोई ना कोई एडवांटेज मिलता है। ऐसे यहाँ पे फिर आप अपने हिसाब से देखो और सोचो कि इसमें कैसे करना है, क्योंकि आप ये पोजीशन से काफ़ी फेमिलियर हो। अभी हमने इसके बारे में देखा, तो अब हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, ना ही कुछ कमेंट करेंगे, खाली देखते हैं कि आपको क्या-क्या पता चलता है। ये एरो से आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि नाइट यहाँ चल सकता है या यहाँ चल सकता है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, ना मेरी तरफ से कोई आंसर मिलेगा। सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि यस, जैसे कि यहाँ आपने नाइट B4 चला है तो अब क्या करोगे? हाँ यस, नाइट A3 कर और नाइट A7 पे अटैक कर रहा है। जब किंग अपनी जगह से हट जाएगा तो आप क्या कर रहे हो फिर? वेरी गुड, ये आपको समझ में आ रहा है कि आपको इसे मारना चाहिए। अब मेरा कोई इंडिकेशन नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से ढूंढो कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो जैसे ही किंग अगर B4 पे चलेगा तो यस, आपको सारा चीज़ें ध्यान में है, आपका दिमाग अभी ऐसी पोजीशन ढूंढने में है जहाँ पे आपको एक साथ 2 पर अटैक कर सकते हो। तो नाइट अगेन आप यू जस्ट कीप ऑन C6 स्क्वायर, फिर किंग के ऊपर अटैक हुआ, फिर किंग अपनी जगह से हट जाता है तो आप फिर से अपने नाइट से क्या कर सकते हो? यस, बिशप को मार सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा, एक रिवीजन हमने किया इसके अंदर कि जहाँ पे आप एक साथ 2 पर कैसे अटैक करते हो। चलो यहाँ पे देखो नाइट से फॉर्क होता तो नाइट कहाँ रखने से फॉर्क होगा? एक तो किंग और एक बिशप जो A6 पर है और किंग जो D3 पर है, दोनों पर अटैक करने के लिए नाइट को कहाँ रखना ज़रूरी है? आपको इंडिकेशन तो मिला था, देखिए यस, नाइट अगर हम C5 पे रखते हैं तो किंग को चेक भी आ रहा है और साथ में जो बिशप A6 पे है उस पे भी अटैक हो रहा है। कंपलसरी इसको अपना किंग वहाँ से हटाना पड़ेगा और जैसे ही अपना किंग वो हटाएगा फिर आपका चांस आएगा और आपका जब चांस आएगा तो आपको ऑब्वियसली उसके नाइट जो बिना सपोर्ट का है उससे आप मार लोगे तो आपको फ्री में एक पीस मिल जाएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट लेसन जो होगा वो जैसे आप देखते हो कि क्या